गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहने वाला है। जैसे कि पहला क्वेश्चन होगा, हाल में नारियल दिवस कब मनाया गया? तो नारियल दिवस दोस्तों मनाया गया है 2 सितंबर को। 2 सितंबर को मनाया गया है नारियल दिवस, और ये हर साल एशिया और प्रशांत क्षेत्र में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला ये दिवस है। और इसका उद्देश्य है नारियल के बारे में जागरूकता पैदा करना। क्या होगा इसका उद्देश्य? तो होगा नारियल के बारे में जागरूकता पैदा करना। और भारत का अगर हम लोग देखें, भारत यानी इंडिया, तो इंडिया का नारियल उत्पादन में किस स्थान पे यानी स्थान है? तो वो होगा तीसरा स्थान। कौन सा स्थान है भारत का? तो वो होगा तीसरा स्थान होगा नारियल उत्पादन में। अगर हम लोग थीम की बात करें तो थीम आपको दिख रही है स्क्रीन में, आपको थीम दिख रही है, इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। अगर इसको हिंदी में हम लोग जानेंगे तो हिंदी में होगा यानी कि दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें। अगर हम लोग नारियल के बारे में बात करें, नारियल में क्या प्रोटीन क्या पाया जाता है? जैसे कि फाइबर पाया जाता है, विटामिन 6 पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है, खनिज पाया जाता है। तो ये सब पदार्थ यानी कि जो खनिज पदार्थ वगैरह पाए जाते हैं, अगर हम लोग यहीं से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि 29 अगस्त आपको दिख रहा है, तो 29 अगस्त को हम लोगों ने मनाया परमाणु परीक्षण के खिलाफ दिवस और राष्ट्रीय खेल दिवस। 26 अगस्त को हम लोगों ने मनाया महिला समानता दिवस, और 23 अगस्त को हम लोगों ने मनाया यानी कि व्यापार उन्मूलन के खिलाफ दिवस। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे और भी कई यानी कि डेज मनाए हैं। जैसे हम लोगों ने यानी कि अगस्त मंथ में सीनियर सिटीजन डे कब मनाया? 21 अगस्त को मनाया। आतंकवाद के खिलाफ दिवस मनाया 20 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा ये वाला, हाल में चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? सी, यानी कि राजीव कुमार। तो अभी हाल में राजीव कुमार को अपॉइंट कर दिया गया है, यानी किसके स्थान पे? तो स्थान होगा, इन्होंने स्थान लिया अशोक लवासा जी का। किसका? तो अशोक लवासा का इन्होंने स्थान लिया है, जो कि ये जो आपको दिख रहे हैं तस्वीर में, तो ये हैं कौन? तो राजीव कुमार हैं, और जो कि यानी कि 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, यानी अधिकारी है। और हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे कि 2020 में वित्त सचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया है, और इन्होंने स्थान लिया है अशोक लवासा का, जो कि अशोक लवासा ने इस्तीफा दिया था एडीबी बैंक के उपाध्यक्ष पद में यानी सेवा करने के लिए तत्पर हैं। तो इसलिए अशोक लवासा जी ने अभी हाल में यानी कि इस्तीफा दिया था। हम लोग बात कर लेते हैं वर्तमान में चुनाव आयुक्त तो कितने हैं? तो कितने हैं? तो हमारे यानी कि संविधान के हिसाब से भी देखा जाए तो यानी कि जो चुनाव आयुक्त हैं तो वो होंगे 3। कितने होंगे? 3 होंगे, जिसमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है सुनील अरोड़ा, तो सुनील अरोड़ा हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और सुशील चंद्र और राजीव कुमार ये हैं चुनाव आयुक्त। अगर हम लोग बात कर लेते हैं किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, यानी कि चुनाव आयुक्त जो है ये निर्वाचन आयोग, तो ये निर्वाचन आयोग प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक में वर्णित है। और जो नियुक्ति है, तो नियुक्ति कौन करता है चुनाव आयुक्त की? तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और यहाँ पे कार्यकाल की अगर हम लोग बात करें तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष, यानी कि जैसे कि अगर आपका 65 वर्ष से अधिक आयु है तो आप रिटायर हो जाओगे, भले ही फिर आपका 5 वर्ष हुआ हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों, तो ये रहेगा क्वेश्चन आपके सामने, हाल में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमंत खत्री। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेमंत खत्री, अभी हाल में जो कि सीएमडी के रूप में यानी कि बन गए हैं। अब ये स्थान किसका लेंगे? तो स्थान लेंगे एलवी शरद का। किसका? तो एलवी शरद का ये स्थान लेंगे कौन? तो ये लेंगे स्थान हेमंत खत्री। और इनको हेमंत खत्री पहले रणनीतिक परियोजनाओं के निदेशक रहे, यानी किसमें? तो ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में यानी कि रणनीतिक परियोजनाओं के निदेशक भी रह चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग जैसे बात करें आंध्र प्रदेश के यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड एलटी यानी कि लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अभी हाल में नियुक्त कर दिया है। तो किसको? तो हेमंत खत्री को। और इनका कार्यकाल जो होगा, तो कार्यकाल होगा 1 सितंबर 2020 से 31 जुलाई 2025 तक। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हिंदुस्तान शिपयार्ड की, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड की स्थापना हुई 22 जून 1941 को, हेडक्वार्टर होगा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। अगर अगली और यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके कई पॉइंट है, जैसे कि हम लोग जान लेते हैं, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी, तो सीबीडीटी के अभी हाल में अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं यानी कि प्रमोद चंद्र। अब यहाँ पे इनको नया अपॉइंट नहीं है, ये नया अपॉइंट नहीं है, इनको 6 माह के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। किसका? तो प्रमोद चंद्र। अगर हम लोग सीबीडीटी की बात करते हैं तो सीबीडीटी की स्थापना हुई है 1924 में, हेडक्वार्टर होगा न्यू दिल्ली। और हाल में एक अपॉइंट और हुआ है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में। तो किसको नियुक्त किया गया है? तो आपको लिखा मिल रहा है अभी की सरकार। क्या होगा? तो अभी की सरकार है इनका नाम, जिनको
अभी हाल में यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया है। ये स्थान किसका लेंगे, तो अभी सरकार स्थान लेंगे विजय कुमार चोपड़ा का। किसका, विजय कुमार चोपड़ा का। और यहीं से रिलेट करके ऑप्शन दिख रहा होगा SR शर्मा। क्या दिख रहा है आपको दोस्तों, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको SR शर्मा, जिनको भी हाल में यानी कि भारतीय नौसेना के मटेरियल के प्रमुख यानी प्रमुख का कार्यभार इन्होंने संभाला है। किसने, तो आपके SR शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा ये वाला, हाल में सरकार ने किस योजना के तहत कोल्ड चेन परियोजना को मंजूरी दी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों PMKSY। यानी कि PMKSY परियोजना के तहत इस जो PMKSY योजना के तहत इस परियोजना को लॉन्च किया गया है या फिर इसको मंजूरी दी गई है। तो हम लोग जैसे बात करते हैं इसके अंतर्गत यानी कितने कोल्ड स्टोरेज तो यानी कोल्ड चेन है, तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको पता चलना चाहिए यानी कितने 27 कोल्ड चेन। कितने, तो 27 कोल्ड चेन, यानी कि 27 कोल्ड चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को मंजूरी दी गई है। अगली हम लोग जैसे बात कर लेते हैं परियोजना में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, तो कौन कौन से राज्य शामिल हैं यहाँ पे हम लोग जैसे बात कर लेते हैं, तो आपका यहाँ पे आंसर निकल के आता है जैसे कि आपका यूपी हो गया, MP हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, ये सब राज्य इसमें शामिल हैं। अब इसके अंतर्गत यानी इसके अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें 16,000 यानी 16,000 प्लस लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगा। और PMKSY की अगर हम लोग बात करें यानी कि PMKSY आपकी प्रधानमंत्री किसान यानी कि संपदा योजना, इसका यानी कि जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2017 में। कब हुई थी, तो दोस्तों 2017 में हुई थी इसकी स्थापना। और इसका जो एक ये अम्ब्रेला स्कीम है, कैसी, तो अम्ब्रेला स्कीम है और इसके मंत्री होते हैं यानी कि कौन, तो वो हो जाएंगे पीयूष गोयल। और इसके अंतर्गत यानी इसके अंतर्गत योजना के अंतर्गत जैसे कि मेगा फूड पार्क, तो इसी योजना के अंतर्गत यानी कि किसके, तो आपका PMKSY के अंतर्गत आएगा। अगर हम लोग बात करें खाद्य प्रसंस्करण या फिर हम लोग बात करें संरक्षण क्षमता सृजन या फिर बात करें यूनिट योजना के अंतर्गत, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो PMKSY के अंतर्गत आता है। कृषि प्रसंस्करण समूहों की बुनियादी ढांचा की अगर हम लोग बात करें तो ये भी आपका इसी के अंतर्गत आएगा। अगर हम लोग बात करें मानव संसाधन एवं संस्थान, तो ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। अगली हम लोग देख लेते हैं जैसे कि मनरेगा, तो मनरेगा में टॉप अभी किया था किसने, तो यूपी ने किया वाला, यानी कि राज्य टॉप कौन किया था, तो वो था आपका यूपी। अगर हम लोग बात करें ट्राईफूड, तो ट्राईफूड ये संबंधित है किससे, तो ट्राईफूड योजना अभी किसने लॉन्च की थी, वो की थी जनजातीय मंत्रालय यानी कि जिसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों रहेगा, तो क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा ये वाला, हाल में किस राज्य में रेनानी चोल युग शिलालेख पाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, तो इसका होगा आंध्र प्रदेश। अभी हाल में आंध्र प्रदेश के कटप्पा यानी कडप्पा जिले में पाया गया है ये शिलालेख। और ये जो शिलालेख है तो डोलोमाइड स्लैब और सेल यानी सेल पर पाया गया है ये। और इसका भाषा अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे शिलालेख आपको दिखा दें जैसे ये है, तो उसकी भाषा की अगर हम लोग बात करें तो भाषा थी आर्कटिक तेलुगु। कैसी, तो आर्कटिक तेलुगु। अब इसमें बताया गया है कि ये 8वीं सदी से यानी 8वीं सदी पुराना है। कितना, तो 8वीं सदी में ये यानी 8वीं सदी से संबंधित है दोस्तों। अगर हम लोग यहीं से और भी रिलेट करके बात कर लेते हैं जैसे कि 8वीं सदी से संबंधित है। और ये आपका रोनाडू यानी रोनाडू चोल महाराज थे तो उनसे संबंधित होगा। और ये शिलालेख जो कि किस व्यक्ति के बारे में बताता है, तो सिद्धायु यानी सिद्धायु को इन्होंने एक नाप तौल के लिए एक कुछ प्रणाली दी थी, तो उसके लिए ये बताता है। अगर हम लोग बात कर लें अभी हाल में ड्रैगन जैसी जो एक आकृति देखी गई है वो कहाँ पे देखी गई है, तो वो मार्स यानी कि आपका मंगल ग्रह पे देखी गई। किस पे, तो मंगल ग्रह पे देखी गई है। अगर हम लोग यहीं से रिलेट करके बात कर लेते जैसे एंड्रोमेडा आकाशगंगा के चारों तरफ गैसीय आवरण किसने यानी जो कैप्चर किया, तो वो किया है नासा ने। अगर यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी क्या, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल जैसे कि अमरावती है, हैदराबाद है और विशाखापत्तनम है, कुर्नूल है। अब इनमें हम लोग जो जानते हैं विशाखापत्तनम, तो विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी होगी, कुर्नूल न्यायिक राजधानी हो जाएगी। अगला जैसे यहाँ पे हम लोग जैसे और भी बात कर लेते हैं, इसके CM हो जाएंगे YS जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर होंगे विश्वभूषण हरिचंद्रन और इसके डिस्ट्रिक्ट होंगे 13। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने रहेगा ये वाला, हाल में निम्नलिखित में से किसने भारत में पहली बार रोल ऑफ ट्रेन सेवा शुरू की है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन हालांकि अभी हाल में करंट ही है बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कोंकण रेलवे। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोंकण रेलवे।
रेलवे। अब हाल में यानी कि इस सेवा को बेंगलुरु के बाहर जो इलाका है सोलापुर महाराष्ट्र, तो उसके नेलमला यानी जो नेलमला स्टेशन है तो उस पर शुरू की गई है इसको। अब ये RO यानी जो कि आपकी यानी कि RO हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि पहली बार रोल ऑन रोल ऑफ यानी RO। तो ये योजना जो शुरू की गई है, तो ये योजना इसमें जो ट्रेन होती है तो ट्रेन में यानी कि खुले फ्लैट वैगन होते हैं। क्या होते हैं? तो खुले फ्लैट वैगन होते हैं जिसमें माल वाले जो ट्रक होते हैं तो वो सीधे सीधे ट्रक लोड कर दिए जाते हैं विद ड्राइवर के। अगर हम लोग बात करें इस योजना का उद्देश्य क्या होगा, तो इस योजना का उद्देश्य हो जाएगा यानी कि क्या, तो इससे यानी कि हम लोग समझेंगे बात क्या, जैसे कि आपका परिवहन लागत कम कम हो जाएगी, इससे दुर्घटनाओं में कमी होगी, ईंधन की बचत होगी। इससे सीधा जो ट्रक ड्राइवर और वो ट्रक होगा वो अपने गंतव्य तक सही से पहुंचेगा। अगली हम लोग जैसे बात करते हैं ये कोंकण, यानी कि ये पहली बार है जो कोंकण यानी रेलवे ने शुरू किया है इसको। हम लोग रेलवे से रिलेट करके अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जैसे हम लोगों ने अभी हाल में पढ़ा था रेलवे ने कितने जो स्टेशन सौरीकरण किए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 960। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो आपके सामने जैसे ये आपको तस्वीर दिख रही है यानी कोंकण रेलवे यानी रेलवे। अगर अगली हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ से, जैसे कि आपके सामने रहेगा हाल में किस IIT के छात्रों ने AI आधारित स्कैनिंग ऐप जो है एयर स्कैनर विकसित किया, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों IIT बॉम्बे। यानी IIT बॉम्बे ने भी हाल में जो कि एक ऐप विकसित किया, जो कि स्कैनर विकसित किया है जिसमें हम लोग PD फॉर्म में सेव कर सकते हैं फाइल को। ये आपका ऐप जो कार्य करेगा वो ये करेगा कैसा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में कार्य करेगा ऑटोमेटिक। अगली हम लोग यहाँ से जैसे बात कर लेते हैं तो किसने इसको विकसित किया, तो छात्र हैं रोहित कुमार चौधरी और केविन अग्रवाल। जैसे कि आपको तस्वीर में मैं दिखा दूँ, आपको तस्वीर में दिख रहा होगा, तो कौन कौन छात्र है, रोहित कुमार चौधरी और यहाँ पे केविन अग्रवाल ने इसको विकसित किया है। और ये IIT बॉम्बे की अगर हम लोग बात करें तो IIT बॉम्बे का हेडक्वार्टर होगा मुंबई महाराष्ट्र, निर्देशक होंगे शुभाशीष चौधरी। अगली हम लोग जैसे यहीं से रिलेट करके कई क्वेश्चन जैसे हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन दिख रहा है IIT दिल्ली, तो IIT दिल्ली ने अभी हाल में कोरो यानी कोरो श्योर डायग्नोस्टिक किट विकसित की है। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं IIT कानपुर ने अभी हाल में शुद्ध सैनिटाइजिंग जो शुद्ध नामक सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित की है। रुड़की का अगर हम लोग बात कर ले तो यूनिसेवियर डिन यानी कि डिसइंफेक्शन बॉक्सेस ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा ये वाला, हाल में किसने द बिग थाउजेंड्स ऑफ लिटिल, यहाँ पे आपको 1000 लग रहा है लेकिन 1000 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा यानी कि थॉट्स। क्या होगा, तो यहाँ पे दोस्तों थॉट्स हो जाएगा, क्या होगा, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा थॉट्स, ठीक है, थॉट्स होगा यहाँ पे। यानी कि द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल LUB नामक पुस्तक लिखी है, तो इसको लिखा है किसने, तो करण जौहर ने लिखा है, जो कि बॉलीवुड फिल्म निर्माता हैं। कौन, करण जौहर। अगली हम लोग बात कर लें इसको प्रकाशन कौन करेगा, तो इस बुक का प्रकाशन कौन करेगा, तो उसके बारे में हम लोग जैसे जान ले तो प्रकाशन करेंगे यानी कि जगैर नोट बुक्स करेगी इसका प्रकाशन। अगली बात यहाँ पे जैसे है तो इस बुक में क्या है, तो इस बुक में इन्होंने अपने जुड़वा बच्चों के बारे में यानी प्रेरित होकर कहानी बताई है, जैसे कि बच्चे इनके जो है लव और कुश। कौन, तो लव और कुश के बारे में इन्होंने पूरी स्टोरी बताई हुई है, और माता पिता के समक्ष यानी कि जो चुनौतियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, तो उन सब बारों पे चर्चा की है। अब इससे पहले इन्होंने हालांकि 2017 में भी इन्होंने एक बुक यानी 2017 में अपनी आत्मकथा जो कि क्या नाम था उसका था यानी कि अनसुटेबल बॉय नाम था, उसका विमोचन किया था। तो किसने किया था, वो अभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, तो कर्ण जौहर होगा। अगली हम लोग यहाँ से जैसे ऑप्शन से रिलेट करके हम लोग बात करते हैं, तो ऑप्शन से रिलेट करके हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। जैसे कि आपको ऑप्शन दोस्तों दिख रहा होगा यहाँ पे, ये मनोज मुकुंद नरवानी, क्या दिख रहा है आपको दोस्तों, तो यहाँ पे मनोज मुकुंद नरवानी आपको ऑप्शन दिख रहा है, जैसे कि तो इससे हम रिलेट करके बात कर सकते हैं मनोज मुकुंद नरवानी। तो मनोज मुकुंद नरवाने, हालांकि आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं मैं दोस्तों कि यहाँ पे आपको थोड़ा यानी वॉइस जैसे है कि एकदम ब्रेक हो जाता होगा, तो ये सिर्फ टेक्निकल इशू है, इस पर भी सुधार किया जाएगा, हम नहीं रुकते हैं। हालांकि यहाँ पे ये सिर्फ वॉइस ऑटोमेटिक एकदम से रुक जाता है, समझे, तो आप लोग भी इसको यानी ध्यान में रखते हुए इसको इग्नोर करेंगे। अगली हम लोग जैसे बात कर लेते हैं मनोज मुकुंद नरवाने, तो मनोज मुकुंद नरवाने ने अभी हाल में नेशनल सिक्योरिटीज़ यानी चैलेंज का विमोचन किया है। अगर हम लोग यहाँ से बात करें नीना यानी कि नीना रॉय, तो नीना रॉय हम लोग ध्यान रखेंगे अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक लिखी। अगली हम लोग जैसे बात कर लेते हैं यानी कि बसु परांजपे, तो बसु परांजपे पे
बुक आधारित है बुक क्या, तो होगी क्रिकेट द्रोणा। अगला हम लोग जैसे कि अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कल, यानी कि अब हम आपसे मुलाकात होगी हमारी और आपकी कल। तो तब तक के लिए बने रहिए साथ में अभी तक या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचता रहे। और क्रैकेट है चैनल का नाम। और अगर वीडियो को शेयर करिए दोस्तों तो शेयर कर दीजिएगा, और इसको लाइक कर दीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दीजिए, फिर आपका मर्जी। थैंक यू, धन्यवाद।